जो आप कह रहे हो इसका जो फैक्टर है जो ड्रग एडिक्शन का, तो ज्यादा ये एक तो एम्प्लॉयमेंट इशू, एम्प्लॉयमेंट तो मेजर इशू है और दूसरा जो मुझे देखिए एक और बात है, जो पॉलिटिकल अनरेस्ट होती है, सोशल अनरेस्ट होती है। देखिए अगर समझो आपकी जो एनिमल हस्बेंड्री जो लोकल है, जो गांव के लोग करते हैं, ट्रेडिशनल जो हैं, जो एक फैमिली यूनिट के पास जो थोड़ी लैंड होती है, उसमें अगर वो लैंड जैसे हॉर्टिकल्चर है वहाँ पे, वो कैश क्रॉप काफी है, वैली है, काफी वैली है, बिल्कुल। तो ऐसी बात है। ये भी बात हो सकती है कि जो बच्चे ड्रग एडिक्शन में जहाँ पढ़ लिख जाते हैं, वो बच्चे फिर खेती बाड़ी नहीं करते, हॉर्टिकल्चर का काम नहीं करना चाहते, और वो एक फ्रस्ट्रेटेड लॉट बन जाता है, तो जो ड्रग्स में की तरफ जाता है। ये भी एक फैक्टर है। उसके बारे में आप क्या कहोगे, कैसे इसको, उस हिसाब से कश्मीर, तो मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल टाइप की जो है बच्चों को हम क्यों नहीं, मैं ये कहता था या कहता हूँ कि भाई ये जो आप एग्रीकल्चर में कोर्स करवाते हो, एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट बनाते हो, मैं कहता हूँ कि एग्रीकल्चर का आप 10+2 और 10 के बाद उनको लोकल कोर्स करवाइए। कैटल रेयरिंग है, पोल्ट्री फार्म है, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर के हैं, जिस छोटे छोटे जो कास्ट हमारा है, जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है, कश्मीर में जम्मू में भी है, इसके ताकि बच्चे अपने जो नहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं हायर एजुकेशन, वो वहीं पे लगे जाए और वहाँ पे वो काम करें। ये जो क्या सजेशन है डॉक्टर साहब, आप तो सोचो, जो माइनॉरिटी तबका है, आप पहले ये भी समझे, क्योंकि कश्मीर जियोपॉलिटिकली एक इम्पोर्टेंट लोकेशन पे है, और वहाँ से आपकी मेडलिंग तो होनी है बॉर्डर से, बिल्कुल, तो वो तो डिस्टेबलाइजेशन के लिए या जो भी उनके अपने अपने एजेंडाज हैं उन पे तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके देख कश्मीर इज अ प्लेस, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है। बिल्कुल, आप यूरोप से स्टार्ट होके आप इधर चले जाएं आप, तो वो सारे प्रेजेंट है उधर, उन सब के अपने अपने एजेंडाज हैं, उन सब ने अपने अपने ग्रुप्स बना के रखे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे यूथ हो सकता है ये लोग जो आपने इतनी बड़ी आई जो बताई, तादाद बताई जो बड़ी, तो ये भी वो वाले लोग भी बिल्कुल, जिस तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो हमारी एजेंसी, सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सतर्क भी रहना चाहिए, उनको रहना पड़ेगा सतर्क इसके लिए, क्योंकि ये मेनेस उनके लिए, जो ड्रग मेनेस है, ये तो बहुत बड़ी बन जाएगी उसके बाद। हमने इससे पहले भी देखा पंजाब में क्या हुआ, उससे बिल्कुल वहाँ तो वी आर नॉट लुकिंग टू हैव नेक्स्ट पंजाब इन कश्मीर, अगर क्योंकि नेक्स्ट पंजाब उस वक्त का तो डॉक्टर साहब ठीक है जी, आपने बात कीजिए तो बहुत आगे भी नेक्स्ट एक और करेंगे। तो मैडम आप बताइए, जो मैंने स्टेटहुड की बात की, स्टेटहुड लोग वापस चाहते हैं और डिग्निफाइड लाइफ चाहते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस चाहते हैं डिग्निफाइड, और वो राइट ऑफ एवरी सिटीजन, आर्टिकल 21 कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और कहता है कि भाई देखिए कि हमें डिग्निफाइड, और कश्मीरियत की बात होती है, इंसानियत की बात होती है, और आइडेंटिटी की बात होती है। अभी मुझे लगता है कश्मीरी जो कर रहा है इस वक्त, ये तीनों चीजों के लिए वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है कि मुझे यार एग्जिस्टेंस दो। प्रिंसली स्टेट होती थी एक टाइम पे, पूरा स्टेट स्टेट जो था, कहाँ था हमारा बॉर्डर, क्या था, हमें टुकड़े कर दिए इसके। और ये मैं बताऊं डॉक्टर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी इन, इसको उन्होंने ओपन रखा है, जम्मू का जो कश्मीर है ये स्टेट रूट मिलेगा, लेकिन एक मैं साहब ने राइट बीच में बोला, तो जो हमारे होम मिनिस्टर है कि भाई ये बात भी ठीक है कि वो वाले हालात ताकि दोबारा मामला वैसा ना हो जाए जो आप जिसकी वजह से 33,000 बिल्कुल जो लोग जो इंजेक्शन आ रहे हैं, दूसरा हो रहा है, अनरेस्ट हो रही है सोशल, और जो हमारी सोसाइटी में हम चाहते हैं कि स्टेट हुड ठीक है हमारा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो वाले हालात बने ताकि स्टेटहुड की एक बात तो है, लेकिन स्टेटहुड इससे पहले था और ड्रग मेनेस इतना बड़ा नहीं था। स्टेटहुड खत्म होने के बाद वी हैव सीन एन इंक्रीज, हमने इंक्रीज देखी ड्रग मेनेस में। वजह क्या हुई? 2019 बैठ गया, 2019 पूरा बंद था कश्मीर, लोग घरों में थे। अच्छा देयर इज अ मेंटल प्रेशर दैट बिल्ड्स अप ऑन अ ह्यूमन हेड।
वो बाहर निकले हैं। वो नहीं, अब 1 साल तो बाहर नहीं निकले। अब अच्छा। समझे कि 1 साल डिप्रेशन में लोग, क्या चलेगा। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड ने भी अंदर ही डाल दिया लोगों को। तो लोग इट्स एन इजी, फिर एक इजी टारगेट में, आप किसी जगह पानी रखोगे तो मच्छर तो आ ही जाएंगे ना उधर। तो एक इजी टारगेट बन गया जो कश्मीरी माइंड था, यूथ का माइंड था कि इजी, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। नहीं, दैट टाइम ऐसा नहीं है कि अडल्ट ही इसमें आए, इसमें तो बाकी लोग छोटे भी, बच्चे हैं। छोटे बच्चे हैं, वो भी तो वो इसमें आ गए। इसी से क्योंकि देखिए, आप ये समझे कि और एक घर में बाप lucrative सिगरेट पीता industry है। हाँ, ये देखिए बहुत कश्मीर पैसा बनाते हैं। अदरवाइज ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री है। किसकी? जी, जो वहां पे सोर्सेज और फोर्सेस काम करते हैं, बिल्कुल। वो भी एक इंडस्ट्री गिनती है ना। हम्म, हर एक का वहां पे, जो आपने कहा कि बहुत किस्म के लोग स्टेक होल्डर्स हैं, तो इसके जो नारकोटिक्स का बिजनेस है ये भी बड़ा कीमती है। ये तो बहुत बड़ा, सबसे जल्दी आपको इतना- अमीर बना देता है। हाँ, तो ये तो दुनिया तो में नारकोटिक्स पे तो तो आप बहुत एक चल रहा है। मैडम, आप पॉलिटिकल साइड से भी हैं, एक रिक्वेस्ट करो, बच्चों को भी करो, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर की जी। जो पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कहो कि इस पे नजर रखो। देखिए, नहीं तो हमारा जो मैंने यूथ है तबाह हो मैंने जाएगा। इससे पहले भी अपने कैंपेन में भी बोला है। मेरा आप जितने भी इंटरव्यूज मेरे आए हैं उसमें आप देखिए, मैं हमेशा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी गवर्नमेंट से कर रही हूँ कि इसकी तरफ देखिए। जो हमारे मेन मसले हैं, जो कश्मीरियों के मेन मसले हैं, भले ही उनकी नज़र में वो छोटे हैं, लेकिन एक आम आदमी की नज़र में वो बहुत बड़े मसले हैं। उनकी तरफ सरकार को देखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि तभी देखिए, इस वक्त हमारी एक गवर्नमेंट शुरू हुई है। अगर ये एक्सपेक्टेशंस पे लोगों के खरी उतरेगी तो जाहिर सी बात है, जब आगे जब आएगा तो यूथ हो, औरतें हो, कोई भी बाशिंदा हो, वो साथ रहेगा इनके। लेकिन ऐसी बात ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये जो आपने बात की है कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो कंटिन्यूटी चाहिए। बिल्कुल। इस- देखिए, ये नहीं है कि इलेक्शन में जो वादे हुए हैं, इलेक्शन के टाइम जो वादे हुए हैं वो हो गए, चलो जी हाँ हो गया, सीट आ गई, जीत लिया, गवर्नमेंट बन गई, और उसके बाद चलो ठीक है अब आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। नहीं, हम हर एक ये चाह रहा है कि जो भी मेन प्रॉब्लम्स है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। कश्मीर कब तक रहेंगे सर ऐसे ही? इतना मतलब इतने टाइम से, मेरे ख्याल से अभी हमारे 10 साल 15 साल इसी के साथ हो गए। हर कोई, मैं आपको छोटा सा एक गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है। एक छोटा सा मसला मैं आपको बता रही हूँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, और डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में चूंकि डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए कि नहीं? नहीं है, ये तो बात है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपको कुपवारा में नहीं मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा में है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसी चीज, परसों वहाँ पे वो फिर डॉक्टर साहब वो सब डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, वो कम्युनिटी सेंटर है, आपको ऐसे समझ आएगा। जो इसमें हमारे जो पॉलिटिकल लोग तो नहीं है कि एमएलए जो एमएलए कहते हैं कि हमारी तरफ ले जाओ। बिल्कुल वही हुआ है। ये लोकल पॉलिटिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे वहाँ पे कुपवारा में परसों एक देखिए, मरना अल्लाह के हाथ में है, कब उसे लिखा है, लेकिन बहाने हो जाते हैं। परसों एक वहाँ पे 2-3 वाक़ा बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जो कि नहीं होने चाहिए। नहीं, मैं एक बात, जो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मुझे तो अचंभा हो गया जी कि भाई डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का उसका स्टेटस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जो हेडक्वार्टर पे है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आपको उस पे पेशेंस? सर ऐसी थोड़ा सा बदकिस्मती है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लोगों की। एक बदकिस्मती है कि उनके जो लीडरान है वहाँ पे, वो ये चीज़ें आगे नहीं ला सकते। अगर वो किसी जगह पे हैं, किसी फॉर्म पे हैं, तो इस पे बात, जैसे अभी हम इस फॉर्म पे हैं, कानूनी चर्चा पे हैं, तो हमने इसकी बात इस वजह से की ताकि आपके कानून तक नहीं पहुँचे। इस वजह से समाज तो कुछ दुनिया देखेगी इसको, समाज समझ सके। और हंदवारा वालों से भी वही अपील रहेगी कि आप भी समझ लो कि पॉलिटिक्स। ये डॉक्टर साहब, मैं अभी एक चीज, मैं ऐसा नहीं है कि मैं हंदवारा के लोगों के खिलाफ हूँ, उनकी तो बेचारों की नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं देखो, लेकिन ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को तो उसका ये मिलना चाहिए, है ना, कि उसमें डॉक्टर साहब आप बताओ, फिर मैं बात करता हूँ। करो बात, मैं समझ गया आपके जो आप कहना चाहती हैं।
लोगों को, ये सिर्फ हंदवाड़ा वालों के लिए नहीं, लोगों को समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट एक है बट कश्मीर एक स्टेट है, और कश्मीर स्टेट एक पार्ट की है, एक देश है, उसमें हम जो देश में हम हैं अभी डॉक्टर साहब मैं मैं सीधा बात करता हूँ। देखिए, ये जो एक प्रोटोकॉल, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि भाई जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बिल्कुल। ये किसको सोचना है? ये मैं नहीं कहूँगा। देखिए, जो एग्जीक्यूटिव क्यों है, इसको भी अपना रोल अदा करना। बिल्कुल, आप सभी बातों को आप पॉलिटिसाइज करोगे कि यार ये हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है, इसको अगर हंदवाड़ा में ले जाते हो, जो सब डिस्ट्रिक्ट होगा वहां पे है ना, जो मतलब वहां है, तो ये चीजें किसने दे दी है? जो इस वक्त LG एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी वो बना है, जब भी जो हुआ है चीफ मिनिस्टर हमारा, और हमारा चीफ सेक्रेटरी है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो मुझे लगता है उनको सर मैं आपको इंटरप्ट करना चाह रही हूँ। LG हमारे जो LG साहब है, कितने सालों से वो ये है, पिछले 4-5 साल, 5 साल, आपको 5 तो होंगे। आपको नहीं लग रहा है कि 5 साल में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है? ये समझो, ये 5 साल में नहीं होना चाहिए था। नहीं, ये जो आपने बात की ना, हमारे लीडर्स फॉर एग्जाम्पल, नहीं लीडर छोड़ दो, लीडर छोड़ दो। नहीं सर, इस वक्त हमें ये प्लेटफॉर्म है, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने तो ये बात उठाई ना, मैं तो किसी के लिए नहीं, मैं तो ये बात, क्योंकि मुझे पता है कि ये बात आगे जाएगी, ये बात 10 लोग सुनेंगे, मैंने तो तभी ये बोला। अभी तक तो हमारे किसी नहीं, जो तो देखिए, जो जिसको हेडक्वार्टर नॉमिनेट हो गया, बिल्कुल ठीक है, जिसको डेजिग्नेट कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया कि ये कुपवाड़ा हेडक्वार्टर है, तो हंदवाड़ा में कैसे हो सकता है? ये भी तो ये तो पॉलिटिक्स है ना सर, जो सारा पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स जो है ना, वो नॉर्म्स के अगेंस्ट ही मतलब जो आपका सेटअप है, ठीक है ना, रहेगा ना। हाँ, जो फ्रेमवर्क की जो उसका यहाँ पे जो लोकेशन है, मुझे नहीं लगता कि आपको कुपवाड़ा सिटी को छोड़ के आप चले जाओगे, मतलब 25 किलोमीटर चले जाओ। सर कल को मैं इलेक्शंस में आ गई, मैं MLA बन गई, या कोई भी लेकिन आप ये तो नहीं करोगे ना। आपका तो डिस्ट्रिक्ट पूरा है ना, को बना दो, हंदवाड़ा को डिस्ट्रिक्ट बना दो, आपको या तो बना दो, ठीक है। लेकिन अगर मतलब ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप ये देखोगे कि नहीं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने क्या किया, हाँ जी मैंने अपनी सारी सहूलियत उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डालनी है, बाकी जो रहे और जैसा रहे। ये जो बातें हैं, ठीक है ना, मुझे लगता है ये जो एक प्रोटोकॉल के अगेंस्ट, ये तो कानून के अगेंस्ट है। मेरे हिसाब से तो इसको बहुत इन्होंने ये भी कर रखा है कि चलो इसमें डॉक्टर साहब वापस गवर्नर साहब, ये ठीक है, जो लोकल बात है कश्मीर की, इस पे भी बात हो जाएगी। हम दोबारा वापस आ जाते हैं कि अभी मैं ये 2-4 सवाल आपको पूछना रखता है इस वक्त कि अभी ये एक और चर्चा हमसे पूछते हैं कि एक चर्चा चलती रहती है, ज्यादा लोग क्या करते हैं, इनको मजा आता है या क्या आता है, जो मैडम ने कहा, जो आप भी कह रहे हो कि हमें चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो हमारे छोटे छोटे मुल्क आते हैं, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, रोड कनेक्टिविटी का है, हेल्थ का है, दूसरा है, इस पे ध्यान देना चाहिए। हम अभी भी जो हमारे ये नरेटिव्स पॉलिटिकल लोग हैं, अभी क्या कुछ एक चर्चा चल रही है कि ये जनाब LG के पास ज्यादा पावर होगी CM के पास, आप क्या देखते हो? डॉक्टर साहब आप पहले मुझे बताइए कि क्या देखते हो कि ये वाला जो नरेटिव है क्यों डाला जा रहा है, फिर मैं बात करूँ। देखिए एक स्ट्रक्चरल, मुझे तो आई हैव टू बी फेयर हियर, मुझे तो यहाँ पे ये बताना पड़ेगा जरूरी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसे डिस्ट्रिक्ट को डिजिग्नेट किया तो डिस्ट्रिक्ट में आपको होना चाहिए ये, वैसे ही CM को अगर मैंडेट मिला तो CM को भी उसकी जो पावर्स होंगी वो मिलनी चाहिए, यानी कि फुल रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड मिलना चाहिए। तब तक वो जो CM है वो भी बंधा पड़ा हुआ है किसी हद तक। अब वो कर क्या रहा है छोटे मसलों के लिए, विच इज a problem that will come out। लेकिन अब पूरा जो स्ट्रक्चर है कि अगर जो स्टेटहुड है वो दिया जाए, उसके बाद हम ये बात उठा सकते हैं उमर अब्दुल्ला साहब के सामने कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, वो काम क्यों नहीं हो रहा है। अभी जो हम उस पर उठा सकते हैं वो ये रहा कि जो ये छोटे छोटे काम है। मैडम आप इस पे अपना वक्तव्य दो,
फिर मैं इस पे बात जी करूंगा। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इनसे। हाँ। मैं भी वही एक चीज़ है कि जब स्टेटहुड वापस मिलेगा, तब जो सीएम साहब भी हैं, मैं उमर साहब की बात कर रही हूँ, तब भी हम कोई भी जा सकता है और उनसे पूछ सकता है। लेकिन हाँ, उसके साथ-साथ एट द सेम टाइम जो भी छोटे, फिलहाल तो ये छोटे-मोटे, मेरे हिसाब से तो ये छोटे-मोटे काम हैं। कम से कम ये तो होने चाहिए। ठीक है, स्टेटहुड वापस आने में कितना टाइम लगता है, 1 महीना लगता है, 2 महीना लगता है, जो भी लगता है, लेकिन उससे पहले जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक जो जरूरियात है, वो कम से कम पूरी होनी चाहिए। तो ये जो आपने बात की, मैं ये नहीं कहूँ कि कुछ लोग सेफ प्ले कर रहे हैं जी ड्यूटी का सहारा लेके। देखो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। देखो ना, हम तो बटेंगे, हम लोग तो बढ़ गए हैं ना। जी ये कहता है जी ये एलजी के पास पावर्स हैं। जी। देखो ना क्या है ये। कॉन्फ्लिक्ट इसी वजह से बनाया भी है हाँ। कि इसी वजह से देखें, अगर हमें सॉल्व करना है तो अगर हमने ये कर लिया तो उसके बाद स्टेटहुड फॉरन दिया जाए और उसके बाद आप लोग इसे सेंटर से आप इसे ओवरसी करो, जैसे आप कर रहे हो। ओवरसी करो कि भाई हमारा चीफ मिनिस्टर जो वहाँ पे है वो काम क्या कर रहा है, या चीफ मिनिस्टर जो है, लोग उसको ओवरसी भी कर सकते हैं कि लोग भी उससे पूछ सकते हैं। एक मिनट सर, आप बिल्कुल। जो आप कह रहे हो ना, वैसा नहीं। दिल्ली का भी है, पुडुचेरी के लेवल का है, दिल्ली का अलग है। मैंने पहले भी आपसे एक बात की कि आर्टिकल 239A लगता है, हमें पुडुचेरी की तरफ से रेगुलेट होती है, चाहे यूनियन टेरिटरी। और जो दिल्ली वाला है वो आर्टिकल 239AA जो कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये मैं बता दूं, जितनी भी पावर है जिसकी किसके सीएम की, वो सारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का हेड है, ही द ड्यूटी है, ही द सीएम। तो ये कहीं ये वाली बात नहीं है कि भाई ये डाल दो, एलजी पे डाल दो। मैं ये कहता हूँ जो आप जो जैसे आपने कहा 2 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सीएम साहब को इस वक्त जो भी उनका है, उनके पास जो है, ये वाली बात हम नहीं कहेंगे। तो देखो, आपने हुकूमत बनाई, बिल्कुल एक घर का एक फैमिली है, ठीक है, जो वहाँ के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर की ड्यूटी के एक फैमिली है। हमें खाना चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए। जो हेड है वो कैसे लाता है, कहाँ से लाता है, कैसे लाता है, ये उसकी जिम्मेदारी। देखिए, उसके लिए तो मैं दोनों को जिम्मेदार ठहराऊंगा। मैं तो मेरा मानना ये है कि अगर इलेक्शन हुए नहीं होते तब कुछ और बात थी। अगर मैंडेट मिला है, लोगों ने मैंडेट दिया है, तो काम करना पड़ेगा। वैसे ही लोगों ने गवर्नर को भी एक्सेप्ट किया है, गवर्नर साहब को भी एक्सेप्ट किया है, तो गवर्नर साहब को भी उन फराइज। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बेमिना है, हमदानिया कॉलोनी जगह का नाम है, ठीक है ना, पूरी बसी पड़ी हुई है जगह, ठीक है ना। आज उधर 7 साल हुए हैं, 7 साल में आप अभी जाओ, उधर पानी भरा पड़ा होगा, लोग निकल नहीं पा रहे, ठीक है ना। और यही नहीं, मैं खुद पर्सनली बहुत बार गवर्नर ग्रीवियंस सेल पे मैंने ईमेल्स डाले हुए हैं, बहुत बार हम ऑफिसर से मिलने गए। आप हमें बता दो भाई कि इसका जो प्लान है वो कब फिक्स हो रहा है या अभी नहीं हो रहा, ताकि हमें वो जो नौकरों की तरह रोज रोज जाना ना पड़े। हमें पता लगे कि नहीं भाई 2 साल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है ये जो बातें होती हैं, जो आपने ये इशू बताया, ये वाला, ये बातें होती है जी, नहीं सब काम जो क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस आ गई है जी, गुड गवर्नेंस की बात होती है। और सारे जो आप ग्रीवियंस सेल की बात करते हो, कि सारे जो हमारे जो इशू है, जो ग्रीवियंस से रिजॉल्व हो रहे हैं, वो ऑनलाइन रिजॉल्व हो रहे हैं। तो जो आपने बताया, तो ये तो फिर एक हाँ, ये तो मैं ये इस पे भी थोड़ा ये जो गवर्नर साहब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे एक बात आ गई, एक बार पिछले बार सवाल आपकी, उन्होंने कहा कि देखिए हमें क्या है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक पीस, ये सारा मुद्दा किसका है, होम मिनिस्ट्री का है, एलजी का है, सीएम ने कुछ नहीं करना। और देखिए, ऐसी बात मैं एक अजान से कहूंगा, जो लोग समझदार होते हैं, कोई भी है, यूनिफाइड जो कमांड की मीटिंग होती है, जिसमें डिस्कस होता है लॉ एंड ऑर्डर, एक्सटर्नल इंटरनल साइड से दोनों, उसमें मैंने बहुत बार आज भी कह रहा हूँ, आप भी मेरे से इत्तेफाक करोगे, उसमें सीएम नहीं बुलाया जाता। फिर सीएम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसके पास हजारों इंफॉर्मेशन, 1000 लोग आते हैं, इतने
उसके पास तो वो- एमएलए है, मिनिस्टर है। MLA वो से कट ऑफ हो गया ना ministers इससे। हैं। कट ऑफ बात तो है। उससे क्या हो गया, उससे कश्मीरी अवाम कट ऑफ हो गया। कट ऑफ हो गया जी तो भाई। फिर वही प्रॉब्लम आएगी ना जब कश्मीर मैंने जहां तक कहा डॉक्टर साहब, मैंने जहां तक कहा, आप भी जी आप तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, और तो मैंने ये कहा कि भाई उसको स्पेशल इनवाइटी बुला लो। हाँ अगर वो प्रोटोकॉल नहीं डिमांड करता आपका, हम्म, फिर नहीं हुआ, नहीं लॉ एंड जस्टिस वो बिल्कुल रेगुलेट करता है। बिल्कुल जो स्टेट जो उसके पास है, बिल्कुल। ये सारा है, तो उसको बुलाने में क्या है? तो अगर ये उम्र- चीजें जो कन्फ्लिक्ट वाली है ना, जी जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट, बिल्कुल। अगर उमर साहब को मैंडेट मिला है लोगों की तरफ से, तो गवर्नर साहब को उनको इंक्लूड करना चाहिए इन चीज़ों में, ताकि गवर्नर साहब की भी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है गवर्नर साहब के या गवर्नर ऑफिस की तरफ, वो बढ़ जाए, पहुंचे इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो समझ, क्योंकि बिल्कुल। कश्मीरी मैंने आपको पहले ही कहा डरा हुआ है। नहीं, अभी नहीं डरना चाहिए। मैं एक बात कहूंगा, वो तो कश्मीरी देखे तो जो जिसको कश्मीरी कश्मीर वो- में कहावत है कि यस